हमारे साथ जनाब इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर महानूर ताहिर, एस्थेटिक सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम नबीहा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि कौन सी हम जनाब गलतियाँ कर रहे होते हैं कि रिंकली आईज, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ज़रा आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा नबीहा, एक तो सबसे पहले ये कि डार्कनेस की भी रीजंस और डार्कनेस की सॉल्यूशंस वो दोनों डिफर करते हैं, राइट? अभी सबसे पहले हम थोड़ा उसकी रीजनिंग को या वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं। रिंकली आई की सबसे पहली वजह होती है हमारी डिहाइड्रेशन। आप हाइड्रेट करेंगे, आपकी रिंकली आई ठीक हो जाएगी। आपकी डार्कनेस की वजह हो सकती है आपका मेलानिन डेपोजिशन, आपकी जेनेटिक्स, आपका उसके अलावा ये डिहाइड्रेशन, आपकी पोल्यूशन, आपके आईसाइट का वीक होना, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं और इसके मुताबिक इसके ट्रीटमेंट्स है। अब आई डार्क सबसे ज़्यादा पफ़ी लोगों की होती है विद एजिंग, विद कोलेजन जब बॉडी के अंदर कम हो जाता है, फैट डिपॉजिट्स, फेस क्योंकि ट्रांसफॉर्म कर जाता है एजिंग के साथ, आप पहचान ही नहीं पाते लोगों को। आपने जिनको 20 साल में देखा उन्हें 50 साल में देखें तो बस बहुत चेंज आ गई होती है। तो जब आपके सारे मस्कुलेचर सैग कर रहा होता है तो यहाँ पे हॉलोनेस आ जाती है, उसमें पफीनेस हो जाती है, एडिमा हो जाता है। कोई इंसान बीमार हो तो सडनली डार्कनेस आ जाती है। कुछ लोगों को एक्जिमा होता है, एक स्किन कंडीशन, उसकी वजह से अंडर आई पिगमेंटेशन होती है। कुछ लोगों को एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, कितनी बच्चियों को आयरन डेफिशिएंसी होती है तो उनकी आईज इतनी संकल लगती हैं, डार्क लगती हैं। उसके अलावा मल्टीपल वजूहात, यू नेम इट एंड इट विल बी देयर। अच्छा, सबसे मेजर रोल किस चीज़ का है? हमारी नींद पूरी ना होना, नींद, एक्सेसिव कैफीन इनटेक, स्ट्रेस, एनीमिया, कोई अंडरलाइंग स्किन कंडीशन या वैसे ही कोई बीमारी। और उसके कुछ है हमारे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ तो ये सारा पैकेज है ना। तो इसी वजह से आपको वंस इन अ ब्लू मून कोई बंदा मिलेगा या बंदी जो अपना स्लीप टाइम भी जिसका पूरा होगा, जिसका कैफीन इनटेक भी कम होगा, यू नो, ये सब कुछ हमारे टाइम कम होगा, जिसका स्क्रीन टाइम कम होगा, क्योंकि तो हर वक्त हर टाइम फोन, और रात के वक्त बहुत ज़्यादा लैक ऑफ स्लीप इतनी बड़ी वजह है। और स्लीप पोस्चर्स आपके, उसके अलावा स्लीप पोस्चर्स भी बहुत ज़्यादा। कौन से गलत पोस्चर्स हैं हमारे जिसकी वजह से हमें? अगर आप बिल्कुल सर को नीचे की तरफ करके सोते हैं, कुछ लोग पिलो नहीं लेते, उनकी आई डिमेटस यहाँ पफी हो जाती हैं जब वो सो के उठते हैं तो, क्योंकि वाटर डिपॉजिट कर जाता है। तो वो जब आप उठते हैं अक्सर लोगों की आईज पफी हुई होती हैं, राइट? वो फिर थोड़ा पानी पीते हैं, चलते फिरते हैं, ग्रेविटी के साथ उनकी पफीनेस नीचे होती है और बेहतर हो जाती है। तो सही तकिए का इंतखाब होना भी फिर बड़ा ज़रूरी है। किस तरह का होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है। आप मॉइस्चराइज नहीं करते, ड्राइनेस से पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक चीज़ के हमारे यहाँ समर्स में एयर कंडीशन ऑन रहते हैं और फिर विंटर्स में हीटर्स ऑन रहते हैं, मुसलसल ऑन रहते हैं, तो ये भी हमारे रूम में ड्राइनेस करते हैं। ड्राइनेस, तो ये जो हमारा एक एनवायरनमेंट हमने आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ है, ये कितना असरअंदाज होता है? ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। आप जब तक स्वेट नहीं कर रहे, आप अपने स्वेट ग्लैंड्स को काम नहीं करने दे रहे, आप नेचुरल मॉइस्चर को बाहर नहीं आने दे रहे। आप देखें अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है सेबेशियस ग्लैंड्स का। आपकी स्किन में थोड़ा बहुत ऑयल प्रोड्यूस होता है, आप एक्सेसिव स्किन केयर कर लेते हैं, रॉन्ग स्किन केयर कर लेते हैं, आप अपनी स्किन का ऑयल, मॉइस्चर सारा निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी वक्ती तौर पर ग्लास स्किन हो जाए, तो आप अपनी स्किन के साथ गलत कर रहे हैं। आप राइट मॉइस्चराइज़र का इंतखाब करें, आप सन ब्लॉक यूज़ करें, ठीक है? आप इतनी ज़्यादा येलो लाइट्स, जैसे कि मैं सारी होस्ट्स को कहती हूँ, आप स्टूडियो में बैठती हैं, आपको तो सन ब्लॉक की लेयर मस्ट है। आपके येलो लाइट्स हैं, आपकी यूवी है, यूवीबी रेज, तो इवन जिस दिन बारिश है उस दिन भी हैं। तो जो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते वो फिर सफ़र करते हैं विद एजिंग साइंस जो वक्त से पहले आ जाते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ खवातीन या कुछ मर्द, क्योंकि जो डार्क सर्कल्स की अब चले सिर्फ बात करते हैं, डार्क सर्कल्स जो है वो मर्द और खवातीन दोनों का एक इशू है। अब इनमें से 1% ऐसी है जो कहते हैं कि नहीं, हम तो अपनी नींद का बहुत ख्याल रखते हैं, हम तो प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं या जितनी रिक्वायर, रात को टाइम पे भी सोते हैं, उसके बावजूद डार्क सर्कल्स हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे। उनमें क्या रीज़न है? उनमें सबसे पहली रीज़न है जेनेटिक्स। ओके, फैमिली के अंदर जब रन कर रहा है डार्क आइज तो रन करेगी। एक्जिमा, पिगमेंटेशन उसकी वजह से इंड्यूस होती है, ड्राइनेस की वजह से। उसके अलावा आपका एस्थमा, जिन लोगों को एस्थमा होता है, एलर्जीज होती हैं उनको, एनीमिया और डिहाइड्रेशन, जैसे कि मैंने बताया, सो तो लिया, पानी पूरा नहीं किया। डिहाइड्रेशन के भी 2 स्टेटस है ना, एक पानी और एक स्किन की हाइड्रेशन, हाइलुरोनिक एसिड्स या आपका प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग, वो भी बहुत जरूरी है। जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ वाटर इनटेक ही हाइड्रेशन है।
स्किन को सुपरफिशियली आपने जो मॉइस्चर देना है, जो उसको हाइड्रेशन देनी है, उसका और पीने वाले पानी में बड़ा फ़र्क है। यस। तो कितनी लेयरिंग होनी चाहिए जब हमने मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, या बहुत सीरम्स हैं, बहुत सारे हाइड्रोनिक एसिड्स हैं, नाइट क्रीम्स हैं, बहुत सारे ऑयल्स हैं, तो जो कि बजट में भी हो, बहुत सारी खवातीन बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स नहीं अफोर्ड कुछ लोग कर सकते, तो आज हम सिर्फ उन खवातीन का तस्करा करते हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं और उनको हम ऐसी एक स्किन केयर रूटीन बताते हैं जो कि अफोर्डेबल भी हो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास दो तरह की एक जनरलाइज स्किन टाइप आती है, एक आपके पास बहुत ड्राई, एक बहुत ऑयली। इन दो एक्सट्रीम्स की बात करते हैं। जो ड्राई स्किन है उनके कर्स है रिंकलिंग, जो ऑयली स्किन है उनका कर्स है एक्ने। ठीक है। 3 से 4 मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे कॉमन है, जो दोनों लोग मिक्स एंड मैच करके अपनी स्किन को पकड़ लें, कॉपी पेंसिल पकड़ लें, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। प्रॉपर सारा टिप बताती हूँ। विटामिन सी ड्राई ने लगाना है, ऑयली ने नहीं लगाना। ठीक है। विटामिन ई ड्राई ने लगाना है, ऑयली ने नहीं लगाना। विटामिन सी ड्राई ने लगाना है, ऑयली स्किन ने नहीं लगाना। विटामिन ई ड्राई ने लगाना है, ऑयली ने नहीं लगाना। रेटिनॉल, नियासिनामाइड और और इसके साथ एज़ेलिक एसिड, ये ऑयली ने लगाना है और ये ड्राई ने नहीं लगाना। ओके, ठीक है। ये हुनर अगर आप सीख जाएं, आप ये बड़ी लग्जरी एंड बूजी मार्केटिंग कैंपेन्स को ना इतना कंसिडर करें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। आप बस हैक समझ गए हैं। ठीक। और ये देखिए कि आपने वंस अ ईयर भी अगर आप अपने किसी एस्थेटिक डॉक्टर के पास आप गए हैं ताकि वो आपकी स्किन टाइप को, क्योंकि विद वेदर और जो चेंजेस जिस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में भी आ रहे हैं, उसके हिसाब से स्किन टाइप का जो हमारा वो चेंज हो जाती है आफ्टर ईयर। अगर हम जाएं, अच्छा, एक्सपर्ट देखे आपको चेक करे और उसके अकॉर्डिंगली, बजाय कि हम खुद से ये सब करना शुरू करें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने तो जाना ही नहीं है ना। कजन हो आई, कोई फ्रेंड ने कुछ यूज किया, इसके तो बड़े जनाब बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तुम भी ये ले लो, तो हमने वो ले लिया सुन के। सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि जी मेरी बहन ये यूज कर रही थी, मैंने भी कर लिया। आपकी बहन की स्किन ड्राई है, आपकी ऑयली है, आप क्यों यूज कर रहे हैं विटामिन सी? 99% बच्चियां 25 इयर्स की जो एज की मेरे पास आती हैं, उससे नीचे एक्ने ट्रिगरिंग की वजह विटामिन सी होता है। ओके। ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं तो कुछ भी उठा के लगा लिया, इससे हमारी स्किन ग्लो करेगी। इट्स नॉट लाइक दैट, एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीबडी। आपका एक्सपर्ट आपको सजेस्ट करेगा कि आपने क्या यूज़ करना है। आप हमारे पास आएँ, हम आपकी स्किन को एग्जामिन करेंगे। मैंने तो अपने सेटअप के ऊपर स्किन एनालाइजर रखा हुआ है, राइट। उससे हम स्किन की डेप्थ सारी समझते हैं। कोरिया से हमने इम्पोर्ट किया है और उससे हम सारा हेयर फॉलिकल और स्किन को एग्जामिन करते हैं। ठीक। तो वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है, वो पेशेंट को भी तसल्ली हो जाती है। काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो आपको कहते हैं नहीं मेरी स्किन टाइप ये नहीं है, नहीं ऑयली तो नहीं है, तो ड्राई है, ये तो ड्राई हो जाती है सर्दियों में ड्राई। फिर जब हम स्कैनर रखते हैं, स्क्रीन पे चलता है सारा कुछ, तो पता चलता है नहीं, नीचे ग्लैंड्स ऑयली नज़र आ रहे होते हैं, तो वो कहती हैं अच्छा चलें ठीक है, फिर हम ये क्विट करते हैं।